हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम मेटा.com और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ हीट। सो आज आपका क्लास 7 से चैप्टर नंबर 3 हीट स्टार्ट हो गया है। एंड इसके पहले आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड ये कंप्लीट हो गया है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था एंड चैप्टर नंबर सेकेंड आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स था। तो अगर जो आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, राइट। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक बातें करते हैं इस चैप्टर के बारे में कि हीट में आपको स्टार्टिंग में फाइबर्स, कॉटन्स, इन सब के बारे में, फैब्रिक्स के बारे में, इन सब के बारे में देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फाइबर्स क्या होते हैं, फैब्रिक्स, कॉटन, क्लॉथेस, ये सब क्या होते हैं, राइट। तो ये सभी हमने क्लास 6 में आल्सो पढ़ रखा है और उसका वीडियोस भी मैंने बनाया है। क्लास 6 का चैप्टर मैंने थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर आपके हो गए, ये सभी इसी पे बेस्ड हैं आपके। तो आपने अगर जो वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो जाके पहले देख लो, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। बिकॉज आपको पता चल जाएगा फाइबर्स, फैब्रिक्स कैसे होते हैं, वो कॉटन्स कैसे बनते हैं, ठीक है। वहाँ से ज़्यादा आपको आधी इन्फॉर्मेशन, पूरी फुल इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा कि कॉटन क्या होता है। मेन रोल यहाँ पर कॉटन का ही है, तो कॉटन समझ में आ जाएगा तो आपको आगे भी ये समझ में आ जाएगा। आल्दो आप इसको ऐसे भी कैरी ऑन कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम हीट का चैप्टर। आज का जो हमारा चैप्टर है हीट। सो यू नो दैट वूलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल्स फाइबर्स। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो वूलन क्लॉथ है वो एनिमल फाइबर से बना है। तो अब हम तब जानेंगे जब हम पहले से ही पढ़ रखे होंगे। तो इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड किया था कि क्लास 6 में मैंने जो आपके लिए पहले से ही चैप्टर में पढ़ा रखा है, ठीक है। क्लॉथ, फाइबर्स, इन सब के बारे में आप जाके पढ़ लो, ठीक है। सब्सटेंसेस वेयर कम फ्रॉम में ये चैप्टर आपको मिल जाएगा ये टॉपिक, राइट। सो यू आल्सो नाउ दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। और हम ये भी जानते हैं कि जो कॉटन क्लॉथ्स मीन्स वुलन क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ नाम से ही अंतर है। वुलन मीन्स आप जानते हो ऊन होता है, राइट। वुलन क्या होता है, हमारा ऊन होता है। वो किससे, सिप से मिलता है, आप ही जानते हो, ठीक है। सिप से मिल गया आपका। और ये जो वुलन क्लॉथ होता है मीन्स आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि आपका स्वेटर लाइक डेट हो गया। तो वो इट मीन्स ऊन हो गया, आप जानते हो कि वो आपका किससे मिल रहा है, सिप से मिल रहा है। और आपका कॉटन क्लॉथ हो गया, जो हल्के कपड़े होते हैं जिन्हें आप समर वेकेशन में पहनते हो ज़्यादातर, वो आपके किस में आते हैं, किससे बनते हैं। हम बात करें वो किससे बनते हैं, प्लांट फाइबर से बनते हैं। वी वेयर वूलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। तो हम क्या करते हैं, हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं कब, विंटर्स में पहनते हैं, राइट। जब हमें क्या होता है कि हमें जब कोल्ड, हमें जब ठंडी, ऐसी ठंडी टाइप की महसूस होती है, फीलिंग्स आती है, तो हम क्या पहनते हैं, हम वूलन क्लॉथ यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। तो वूलन क्लॉथ गिव अस वार्म। और वूलन क्लॉथ क्या करती है, हमें क्या करती है, गर्मी देती है। एंड वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट। और हम प्रेफर क्या करते हैं, हम जो है लाइट कलर्ड कॉटन पहनना प्रेफर करते हैं जब हमें क्या होती है, हमें गर्मी की फीलिंग होती है, जब हमें गर्मी लगती है, या हम कह सकते हैं दिस गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। तो ये हमें क्या करता है, हम जब अपना जो है लाइट कलर्ड क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ को यूज़ करते हैं तो ये हमें क्या करता है, ये हमें कूलनेस मीन्स हमें थोड़ा सा ठंडे का एहसास कराता है, ठीक है। गर्मी से हमें प्रोटेक्ट करता है, हम कहते हैं। And you might have wondered why particular types of cloths are suitable for a particular season। और आप ये जान के बहुत ही आश्चर्य हो जाएंगे कि कैसे एक जो आपका जो पार्टिकुलर जो टाइप्स ऑफ क्लॉथ मीन्स क्लॉथ्स के भी जो पार्टिकुलर टाइप्स हैं वो एक अलग अलग टाइप के सीजन पे आपके यूज़ किए जा रहे हैं। मतलब आप अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ को अलग अलग टाइप सीजन जो है, सीजन के टाइप पे यूज़ कर रहे हो। जैसे कि आपने अभी अबव लाइन में पढ़ा, ठीक है, कि आप कॉटन क्लॉथ को गर्मी में यूज़ कर रहे हो एंड वुलन क्लॉथ को ठंडी में। तो ये जान के आपको बहुत ही वंडर होगा। एंड इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। और विंटर में क्या होता है कि हमें क्या होता है कि हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें क्या लगती है, ठंड लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, अगर जो हम मतलब सूरज के सामने आते हैं, यू फील वार्म इन समर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है गर्मी का महसूस करते हैं। इन समर में क्या होता है, यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत ही गर्मी लगती है। एंड हाउ डू वी नाउ वेदर एंड
ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। अब बात इसकी आती है कि हमने ये तो देख लिया, गर्मी ठंडी सब देख लिया हमने कि कब गर्मी लग रही है कब ठंडी लग रही है, हम गर्मी में कौन से कपड़े पहनते हैं एंड ठंडी में कौन से कपड़े पहनते हैं एंड ऑल राइट। तो हमने ये सभी तो देख लिया, बट अब बात आती है हीट की। ठीक है, अब स्टार्ट होता है यहाँ से हीट। तो हीट के लिए हीट और हीट के पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जान रहे थे, बेस बना रहे थे कि हम हीट में जो है, इसमें मेन रोल समर वेकेशन पे ही आप डालना। हम यही देख रहे थे कि क्यों हमें गर्मी लगती है तो हम किस चीज़ों का यूज़ करते हैं, क्यों लगती है और गर्मी फील होती है। इसमें आपको बताने का मेन मोटिव यही था कि हमें जो है गर्मी की फीलिंग हो रही है। ठीक है, हमें हीट जो है, हीट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मीन्स आपकी जो हीट का चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाउ डू वी फाइंड आउट हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट इज़। तो कहने का मतलब ये है, क्या ठंड होता है क्या गर्म होता है, हम ये कैसे फील कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक फीलिंग ही है ना कि जो बता रही है वो कैसे बता रही है, यही हमें इस चैप्टर में फाइंड आउट करना है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम इस क्वेश्चंस के कुछ सीक आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। राइट। सो हॉट एंड कोल्ड क्या होता है, ये आपका स्टार्ट हुआ। तो इस चैप्टर में हम आज हॉट एंड कोल्ड टॉपिक स्टार्ट करके और अपना टेम्परेचर मेज़रमेंट, जो मीजरिंग ऑफ टेम्परेचर है वो थोड़ा सा स्टार्ट करके यहाँ तक आएंगे हम। एंड रीडिंग अ थर्मामीटर को हम थोड़ा सा पुटअप कर लेंगे। राइट। सो कैरी ऑन हॉट एंड कोल्ड को हम कैरी ऑन करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। तो हमारे मतलब रोज़ाना दिन में क्या होता है, वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या होता है कि हम बहुत से ऑब्जेक्ट जो है यूज़ करते हैं, बहुत से ऑब्जेक्ट से हम उसको यूज़ में लाते हैं। एंड सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। तो उसमें से कुछ क्या होती है, कुछ गर्मी में हम यूज़ करते हैं कुछ को, और कुछ को हम क्या करते हैं ठंडी में यूज़ करते हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। मीन्स यहाँ पर तो कुछ क्या होता है, कुछ हमारे गर्म चीज़ें होती हैं और कुछ हमारी क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। जैसे कि आपका टी हो गया, टी क्या हो गया, हॉट हो गया। एंड आइस क्या हो गया, आपका कोल्ड हो गया। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 3.1। मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। तो क्या करो, आप कुछ लिस्ट बनाओ जो आप घर में यूज़ करते हो, कॉमन जो ऑब्जेक्ट में आप यूज़ कर रहे हो, और उसको 3.1 में मार्क करो वो कौन सा कोल्ड है और कौन सा हॉट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है आपका। तो कुछ यहाँ पर देख सकते हो आप, टेबल में हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स में दिखाया हुआ है आपके। राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है ताकि आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आपको अलग से कुछ ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। तो मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर आइसक्रीम दी हुई है, स्पून इन अ टी कप, फ्रूट जूस एंड हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन दिया हुआ है। ठीक है, फ्राइंग पैन का। सो आइसक्रीम आपकी कूल है एंड हॉट है, तो इसमें जल्दी रिप्लाई आने वाला है कि कूल है। ठीक है, हमारी आइसक्रीम क्या होती है, कूल होती है। स्पून इन अ टी कप, एक स्पून है। ठीक है, स्पून टी कप हम ले रहे हैं तो वो क्या है, हमारा वार्म है। ठीक है, हॉट है। एंड फ्रूट जूस क्या है आपका, कूल है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन क्या है, हॉट है। ठीक है, तो ये सभी आपका है। एंड नाउ वी मूविंग अहेड, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल, फ्लेम और अ स्टोव। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है, इसमें आपके लिए एक प्रेफर बताया गया है। ठीक है, जिसे आपको कैरी ऑन करना है कि इसमें आप उस ऑब्जेक्ट को मत टच करना जो बहुत ही हॉट हो, टू हॉट हो। एंड केयरफुल रहना किसी भी गर्म चीज़ों को हैंडलिंग करने के लिए। ठीक है, उसे कभी भी ऐसे मत पकड़ना, टच मत करना, वरना वो आपके लिए हार्मफुल होगा। सो वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। तो हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या है, कोल्ड है, और कुछ क्या है, हॉट है। You also know that some objects are hotter and then others some are colder, right? तो कुछ क्या है हमारे गर्म है और कुछ क्या है हमारे कोल्डेस्ट है। How do we decide which object is hotter than the other? तो हम ये कैसे ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लेते हैं, कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किससे ज़्यादा हॉट है। जैसे कि गर्म आपका टी कप ऑफ टी भी है, ये भी गर्म है। एंड आपका फ्राई पैन जिसमें आप चाय बना रहे हो वो भी आपका गर्म है। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों में से ज़्यादा गर्म कौन सा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये एज्यूम करोगे कि मैम हाथ डाल के देखूंगा और जिससे ज़्यादा जल जाऊंगा उससे क्या होगा,
वो ज़्यादा गर्म होगा, राइट, इससे आप कहोगे। बट नो, यहाँ पर आंसर, यहाँ पर हम मेज़रमेंट करने का दूसरा तरीका जो है निकालेंगे। मेज़रमेंट करने का हम यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उससे मेज़रमेंट करेंगे। बिकॉज अभी आपको प्रेफर किया गया है कि आपको किसी भी गर्म चीज़ को ऐसे टच नहीं करना है, वरना वो आपके लिए हार्मफुल होगा। तो इट मीन्स तो ये हो गया कि आपको ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना। जो आपके मन में फर्स्ट ये आपका आएगा स्टार्ट ट्राई करने के लिए, ये जो आपके प्लान आने वाला है, उसको आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो आपका सेकंड प्लान क्या होगा कि कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसके थ्रू हम क्या करें, हम इसको मेज़रमेंट कर सकें कि कौन सा ज़्यादा हॉट है और कौन सा कोल्ड है, या कौन सा किसके कंपेयर में कौन सा ज़्यादा हॉट है और कौन सा कम हॉट है, ठीक है। So, but if our sense to touch reliable, let us find out, ठीक है। तो हम इसको जो है फाइंड आउट करेंगे। एक्टिविटी 3.1 स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। टेक 3 स्मॉल टब्स एंड कंटेनर्स। तो आप क्या करो, 3 कंटेनर्स ले लो या टब्स ले लो, कुछ भी ले लो आपके घर में जो भी हो, ठीक है। लेबल देम एज ABC, लेबल लगा दो एक, और पुट कोल्ड वाटर, एक में कोल्ड वाटर रखना आप, ठीक है, कंटेनर A में, एंड हॉट वाटर रखना आप कंटेनर B में, एंड मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर C। और कंटेनर C में आप तीनों ही वाटर रखना। यहाँ पर कुछ आपको और भी प्रेफर किया गया है, पिंक बॉक्स में आप देख सकते हो, जो कि लिखा है कि मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। तो ये मेक श्योर रहना आप कि आपका वाटर जो है वो इतना हॉट ना हो कि वो आपके हैंड को बर्न कर दे, राइट। तो इसको आप ज़रूर प्रेफर करना। सो नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इस कंटेनर A। अब आप क्या करो कि अपना लेफ्ट हैंड आप कंटेनर A में डालो, एंड राइट हैंड आप क्या करो कंटेनर B में डालो। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 कंटेनर्स 2-3 मिनट्स, पुट बोथ द हैंड्स सिमल्टेनियसली इन कंटेनर C। तो आप क्या करो कि एक हाथ आपने लेफ्ट वाला A में डाला, राइट वाला B में डाला। अब उसको दोनों को डालने के बाद दोनों को निकाल लो और दोनों को एक साथ आप कंटेनर C में डाल लो, ठीक है। फिर जैसे कि आपको फिगर 3.1 में दिखाया भी गया है, आपको इसमें बिल्कुल डाउट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा फिगर में देख रहे हो सेम वैसा ही एज इट इज़ करना है, राइट। सो डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। तो क्या तीनों कंटेनर जो आप ले रखे हो, क्या उसमें तीनों में सेम फीलिंग आ रही है? तो आपको तीनों में सेम फीलिंग नहीं आएगी। यहाँ तक कि आपको 2 कंटेनर में भी सेम फीलिंग नहीं आने वाली है। आपको कंटेनर A जिसमें थोड़ा हॉट है उसमें आपको अलग फीलिंग आएगी। कंटेनर B जिसमें कोल्ड है उसमें अलग फीलिंग आएगी, और जो दोनों मिक्स है उसमें अलग फीलिंग आने वाली है। फिर यहाँ पर भुजू के मन में एक डाउट हो रहा है। तो ये क्या है कि भुजू सेज माई लेफ्ट हैंड इज टेल्स मी दैट द वाटर इज मग C is hot and the right hand is tells me that the same water is cold. What should I conclude? ठीक है, मैं क्या मतलब मैंने क्या कंक्लूड किया, ठीक है, मैं क्या निकालूँ, मैं क्या निष्कर्ष निकालूँ इससे कि कौन सा ज़्यादा हॉट है और कौन सा ज़्यादा कोल्ड है। ये भुजू के मन में क्वेश्चन पुटअप है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भुजू भी इसी डाउट में बिल्कुल है, ठीक है। तो भुजो कन्फ्यूजन सो दैट वी कैन नॉट आल्सो रियली ऑन योर सेंस टू टच डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो भुजो के कन्फ्यूजन से हम ये सेंस कर सकते हैं, लगा सकते हैं, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हम बिना ऐसे सिर्फ टचिंग से, ठीक है, छू करके हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को आप लगा सकते हो। हम ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सा हॉट है और कौन सा कोल्ड है। Then how do we find out how hot an object really is? तो हम कैसे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कितना ऑब्जेक्ट कौन सा हॉट है, ठीक है। ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द टेम्परेचर। तो इसमें ये कहा गया कि एक रिलेबल है, ठीक है। अगर जो हम किसी भी हॉटनेस मीन्स किसी भी हॉट सब्जेक्ट को अगर जो हम मेज़र कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। अब अगर जो हम यहाँ से अब मेज़रमेंट मतलब मापने की प्रक्रिया को जो स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कहलाएगा। कि वो किसी को चीज़ को हम माप रहे हैं, ठीक है, मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कहलाएगा। कि कितने टेम्परेचर पे ये गर्म है, या हम कह सकते हैं कितने टेम्परेचर पे ये हीट है, या ये कितना टेम्परेचर है जो ये आप कह सकते हो गर्म है, ठीक है। तो एक उसकी यूनिट होती है, टेम्परेचर होता है, उस पर हम मेज़र करते हैं। और टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। और जिस टेम्परेचर को जिसको हम मेज़र करते हैं
उसको क्या कहते हैं, थर्मामीटर। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि आपका टेम्परेचर और थर्मामीटर क्या होता है। और जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में पुटअप किया था कि हमें हॉट क्या होता है, कोल्ड क्या होता है, हॉट ऑब्जेक्ट में कौन से वेरी मच हॉट है, कौन से बहुत कम हॉट हैं आपके, ये हम कंपेयर करने के लिए कैसे हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी, बिकॉज जो आपका फर्स्ट आइडिया था वो तो फेल आउट हो गया, ठीक है, जिसके लिए आपको प्रेफर किया गया कि आप ये बिल्कुल मत करना, राइट। तो हमें जो नेक्स्ट जो हमारा सेकंड ऑप्शन था दैट इज़ था कि हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, हम मेज़रमेंट कर सकें। मेज़रमेंट के लिए हमें जिस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ी उसे हमने क्या नाम दे दिया, थर्मामीटर नाम दे दिया। तो इस चैप्टर में हीट में आपको सबसे मेन जो याद रखना है दैट इज़ आवर थर्मामीटर। नाउ स्टार्ट मीजरिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब हम थर्मामीटर से जो टेम्परेचर मेज़र करेंगे वो कैसे करेंगे, हम उसको स्टार्ट करते हैं। हाउ यू सीन अ थर्मामीटर। तो आपने क्या मतलब आप थर्मामीटर को कैसे देखोगे, चेक करना हो तो आप थर्मामीटर को कैसे चेक करोगे, इसमें ये बताया हुआ है। रिकॉल दैट व्हेन यू आर समवन एल्स इन योर फैमिली एंड फीवर। तो आप क्या करो, इसको रिकॉल करो, रिमेंबर करो इस चीज़ को कि आप कभी भी आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी बीमार पड़ा हो तो आपने कभी उसका फीवर चेक किया हो, ठीक है। टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर। अगर थर्मामीटर से आपने टेम्परेचर को मेज़र किया हुआ हो, द थर्मामीटर डैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो वो थर्मामीटर भी यहाँ पर आपको एब्सेक्ट्रा टाइप पे मीन्स टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स पे हम कहें 2-3 टाइप्स पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो टेम्परेचर जो थर्मामीटर आपका बॉडी के लिए मेजरमेंट के लिए यूज़ हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, क्लिनिकल टेम्परेचर, यहाँ पर क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना, राइट, कि एक थर्मामीटर में आपका एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। सो होल्ड एंड थर्मामीटर इज़ योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। तो आप उसको थर्मामीटर को लो और उसको क्या करो, एग्जामिन करो, प्रैक्टिकल करो, ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, रिक्वेस्ट एज अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करो कि वो आपके साथ शेयर कर ले, ठीक है। ए क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 3.2। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको एक क्लिनिकल थर्मामीटर दिखाया भी गया हुआ है, ठीक है, जिसमें कुछ मेजरमेंट आपको एक व्यू लार्ज व्यू करके, ठीक है, इसमें मेजरमेंट दिखाया गया है। बीच में आपका 37 लिखा है, ये डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और नीचे कुछ आपके 8 और 10 के बीच में हल्का सा गैपिंग करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको लार्ज व्यू दिखाया गया है। आप जब थर्मामीटर को अपने हाथ में लोगे तो आप इससे चेकआउट कर लेना कि ये आपका अगर जो इस तरह से मेज़रमेंट दिखा रहा है, ठीक है, फिगर आपका इस तरह से कुछ हो तो वो आपका क्या होगा, क्लिनिकल थर्मामीटर होगा, रदर देन वो आपका कुछ और भी थर्मामीटर हो सकता है। तो आप डिस्कस कर लेना अपने पेरेंट्स से या फिर अपने फ्रेंड से, ओके। सो ए क्लिनिकल थर्मामीटर इज कंसिस्टेड ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो किससे बना होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है। ये लॉन्ग होता है, नैरो होता है एंड ये ग्लास ट्यूब का बना होता है, ठीक है। तो अगर जो आपने ये एज्यूम किया हो कि ये प्लास्टिक का बना होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये किससे बना होता है, ग्लास ट्यूब का बना होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड में क्या होता है, इसके बल्ब लगा होता है, राइट। सो दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। और इस बल्ब में क्या कंटेन्स होता है, एक मरकरी कंटेन्स होता है जिसको आप Hg से डिनोट करते हो, राइट। तो आपकी मरकरी क्या होती है, पारा होती है जो रूम टेम्परेचर पे वर्क करती है एक्चुअली में, ठीक है। सो आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। तो उस बल्ब के आउटसाइड पे क्या होता है, मरकरी, जो कि आपकी क्या होती है, एक शाइनिंग थ्रेड होती है, ठीक है। वो क्या करती है, वो शाइनिंग टाइप की मीन्स आपको थोड़ी चमकीली दिखाई देगी, ठीक है, Hg होता है वो। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर ए बिट टिल यू सी इट, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर जो आपने मरकरी को नहीं दिखा तो आप बल्ब को रोटेट करो, आपको मरकरी दिख जाएगी। एंड यू विल आल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर। फिर आप क्या करो, एक थर्मामीटर का जो स्केल है वो फाइंड आउट होगा आपको। एंड द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको जैसे अबव आपको बताया था 37 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होगा, डिग्री सेल्सियस मैंने बताया था, राइट, कि 37 जो है आपका क्या है, डिग्री सेल्सियस में है। तो वो स्केल जो आपको दिखाई देगा
आपको ये जो आपका बल्ब लगा हुआ है उसको रोटेट करने के बाद आपको एक स्केल दिखाई देगा। तो वो स्केल आपका क्या होगा, आप उसमें जो आपकी जो मेज़रमेंट दी हुई है, जो वैल्यू पुटअप की हुई है, वो आपकी डिग्री सेल्सियस में होगी, राइट। सो यहाँ पे भुजो के मन में अनदर डाउट जो है पुटअप हुआ है। सो लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। ओके, भुजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 3.2। तो ये इसमें वंडर है कि ये जो टू स्केल्स दिखाए गए हैं, ठीक है, 3.2 में, शुड रीड पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्ट द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। तो पहेली कह रही है कि इंडिया जो है एक सेल्सियस जो है स्केल को अडॉप्ट करता है और हम इस अडॉप्ट को, इस सेल्सियस जो है स्केल को रीड करते हैं। द अदर स्केल विथ द रेंज 94 to 100 डिग्री इन द फ़ारेनहाइट स्केल इट वॉज यूज इन अर्लियर। तो अर्लियर क्या होता था पहले कि फ़ारेनहाइट जो है यूज़ किया जाता है। तो फ़ारेनहाइट हम बॉडी टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट नहीं यूज़ करते, ठीक है। फ़ारेनहाइट भी हम यूज़ करते हैं, बट फ़ारेनहाइट हम अनदर मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं। बड़े टेम्परेचर के लिए हम फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। हम बॉडी के टेम्परेचर के लिए ऑलवेज हम कहेंगे ऑलवेज किसकी यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस की यूज़ करते हैं, राइट। सो इस क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 34 to 42 डिग्री सेल्सियस। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होती है उसको हम किस पे रीड करते हैं, 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर जो आप देख रहे हो कि 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पर एज्यूम करो कि 100 डिग्री सेल्सियस आप मेज़र कर रहे हो, सिर्फ किसी की बॉडी टेम्परेचर नहीं, बट आप वैसे यूनिट मेज़र कर रहे हो। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या होता है, पानी बॉयल होने लगता है, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं हो सकता आपका, राइट। सो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रीड करना है, ठीक है। इसका मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर का रीड ही इतना ही होता है, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, उसके अबव नहीं जाता। सो एक्टिविटी 3.2 आपकी आ रही है रीडिंग अ थर्मामीटर, जिसमें हमें थर्मामीटर को बस रीड ही करना है। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम थर्मामीटर को कैसे रीड कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, मोटा मोटा कि हमने क्लिनिकल थर्मामीटर देखा। हमने ये देखा कि उसमें कुछ बल्ब लगे होते हैं, मरकरी HG होती है, उसे मूव रोटेट करते हैं तो हमें रीडिंग स्केल दिखाई देगी। उसमें कुछ यूनिट लिखी हुई है जिसे हम डिग्री सेल्सियस से क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। इसमें फ़ारेनहाइट का कोई भी रोल प्ले नहीं करना है, बिकॉज क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बात कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर के लिए है, तो वो बस डिग्री सेल्सियस पे उसकी बस बातें होंगी, राइट। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन सोन द स्मॉलर मार्क्स, ठीक है। तो आपको टू मेजरमेंट आपको लेकर, ठीक है, उसको नोट डाउन करना है। एंड सपोज द बिगर मार्क्स रीड, जो आपको बिगर जो मार्क्स जो आपने रीड किया हुआ है 1 डिग्री है आपकी, एंड देयर आर 5 डिवीज़न बिटवीन दैम, और उसकी 5 डिवीज़न हो गए हैं, देन 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने एक बड़ा सा क्या लिया, बिगर, ठीक है, एक कोई बड़ी सी यूनिट ले ली आपने, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, एंड आपने उसको 5 जो है यूनिट में डिवाइड किया। तो आपकी टोटल मिला के जो वैल्यू आई 0.2 डिग्री सेल्सियस, तो वो आपकी क्या आ गई, आपकी एक जो है स्मॉल डिवीज़न यूनिट आ गई, ठीक है। वॉश द टेम्परेचर थर्मामीटर प्रिफरेबली एंड विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, होल्ड इट firmly एंड गिव इट अ फ्यू jugs, ठीक है। So the jugs will bring the level of mercury down, ensure that it falls below 35 degrees Celsius. Now place the bulb of the thermometer under your tongue, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है कि फ्यू जग्स लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको मरकरी को आपको घुमाना है, ठीक है। और फिर थर्मामीटर को मीन्स आपने एक बार कोई भी डिग्री लेकर, ठीक है, बड़ी सी डिग्री लिया, और आपने जब मेज़रमेंट की तो उसके बाद आपको फिर से इसे वॉश आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको फिर से वॉश आउट करना पड़ेगा, एंड प्रिफरेबली आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेकर इसको वॉश इट करना पड़ेगा, ओके। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि 35 डिग्री से फॉल ना जाए, मीन्स आपका जो मेज़रमेंट हो वो 35 डिग्री से नीचे ना जाए, राइट।
नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। अब आप क्या करो कि इस थर्मामीटर को अपने टंग के नीचे रखो। आफ्टर 1 मिनट के बाद क्या देखोगे, टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। फिर थर्मामीटर को बाहर लाओ और उसको रीडिंग करो। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। ये आपका बॉडी टेम्परेचर का मेजरमेंट बताएगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ द यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ये जो स्टेट होगा हमेशा किस पे होगा, डिग्री सेल्सियस पे होगा, जो कि मैंने आपको अबव लाइन में पढ़ाया भी है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड योर बॉडी टेम्परेचर। आप अपने बॉडी टेम्परेचर में क्या रिकॉर्ड कर पाए। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट डाउन द टेम्परेचर इज कॉल्ड विथ योर यूनिट। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना कि एक जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो आपका क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। एंड द लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।